स्वागत है आप सभी के पर्सनैलिटी चैनल राय एजुकेशन में। सभी मित्रों को सुप्रभात, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के मॉर्निंग सेशन में आज के प्रमुख अखबारों से कई महत्वपूर्ण अपडेट को क्लैरिफाई करेंगे, जिनमें प्रमुखता से बात करेंगे 69,000 भर्ती से जुड़े तमाम जो अड़चनें आ रही थी, प्रश्न चिन्ह उठाया जा रहा था, वो सभी पचड़े जो हैं वो समाप्त कर दिए हैं हाईकोर्ट ने। हाईकोर्ट ने एकदम स्पष्टीकरण दिया है कि 4 दिसंबर का जो संशोधन पर शासनादेश है वो पूरी तरीके से वैलिड है, वो पक्षपातपूर्ण नहीं है और ऑनलाइन आवेदन में संशोधन की मांग कर रहे अभ्यर्थियों के लिए बहुत बड़ा झटका है कि उनको मंजूरी नहीं मिली है। 36 के शिक्षकों को विद्यालय आवंटन का इंतजार है और ये इंतजार थोड़ा ज़्यादा करना पड़ सकता है। क्यों? क्योंकि अंतर जनपदीय तबादले को मंजूरी मिल गई है और मंजूरी मिलने के साथ साथ 70,000 से ज़्यादा शिक्षकों को अंतर जनपदीय का फ़ायदा मिलेगा। क्या क्या डेट है इस पर मैं चर्चा करूंगा इस वीडियो में, और महिला शिक्षकों को दोबारा लाभ भी मिल सकता है इन सभी चीज़ों के बीच में। पीएच अभ्यर्थियों ने अपने प्रत्यावेदन दिया है और इसके अलावा तमाम मुद्दे ऐसे हैं जिस पर बातचीत करेंगे आज के न्यूज़पेपर से। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं छोटे से प्रमोशनल ऐड के साथ। इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी लेकर आए आप सभी के लिए अनअकैडमी प्लस फीचर्स। और याद रखिएगा, आप सभी राय एजुकेशन सब्सक्राइबर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप कोई भी परचेस करते हैं कोर्स, तो राय टीटी अगर आप यूज़ करेंगे तो आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। अपने कोर्सेस के पैड रुपीज़ पर आपको बहुत लाभ मिलेगा। प्लस फीचर्स में घर बैठे अनलिमिटेड एक्सेस रहेगा, अनलिमिटेड एक्सेस सभी कोर्सेज पर कंफर्टेबली, प्रैक्टिस टेस्ट, बैचेस कोर्स, मेंटोरशिप, गाइडेंस, एग्जॉस्टिव कवरेज रहेगा पूरे सिलेबस पर, रेगुलर डाउट सेशंस, राइटिंग स्किल इंप्रूव होगी, लाइव टेस्ट सीरीज आपके एग्जाम स्कोर को बूस्टअप करेंगे और स्टडी मटेरियल पीडीएफ फॉर्म में मिलेगा। डिस्क्रिप्शन में सभी चीज़ों का लिंक है। अनअकैडमी ये सीटेट 2021 कंप्लीट फ्री रिवीजन कोर्स है जो 16 दिसंबर से 16 जनवरी तक रहेगा, जिसमें टॉप एजुकेटर इंडिया के आपको सारे सब्जेक्ट पर आपकी कमांड को इम्प्रूव करेंगे। तो डिस्क्रिप्शन में सभी चीज़ों की लिंक है, फटाफट जाइए चेकआउट करिए। अनअकैडमी का कोई भी आप सब्सक्रिप्शन पैक लेना चाहते हैं, चाहे आप 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ या 24 मंथ का, तो आप रेफरल कोड जरूर यूज़ करिएगा, राय RAI TT, आपको स्पेशल बेनिफिट मिलेगा। इसके अलावा TT-T20 डेली टेस्ट फ्रॉम टॉप एजुकेटर जो 1 दिसंबर से 31 दिसंबर तक है, एनरोल फ्री है। जाइए फटाफट चेकआउट करिए, लेट्स क्रैक इट। सबसे इम्पॉर्टेंट अपडेट है कि सहायक अध्यापक भर्ती ऑनलाइन आवेदन में संशोधन की अनुमति नहीं है, शासनादेश को मंजूरी मिल गई है। हाईकोर्ट ने कहा कि भेदभावपूर्ण नहीं है 4 दिसंबर 2020 का शासनादेश। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती में 4 दिसंबर 2020 को जारी शासनादेश को सही करार देते हुए ऑनलाइन आवेदन की त्रुटि सुधारने की अनुमति देने से इनकार कर दिया है। हाईकोर्ट ने कहा कि 4 दिसंबर के शासनादेश में कोई अवैधानिकता नहीं है और न ही यह भेदभावपूर्ण है। शासनादेश नियम 14 के अनुरूप है। यह आदेश न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा ने पवन कुमार व 26 अन्य सहित कई याचिकाओं को निस्तारित करते हुए दिया है। याचिका पर वरिष्ठ अधिवक्ता RK ओझा, HN सिंह, राज्य सरकार के अपर महाधिवक्ता SC चतुर्वेदी व मुख्य स्थायी अधिवक्ता विपिन बिहारी पांडे ने पक्ष रखा। कोर्ट ने साफ कह दिया कि विज्ञापन में ही लिखा है कि ऑनलाइन आवेदन की प्रविष्टियां अंतिम होंगी, उसमें संशोधन की अनुमति नहीं दी जाएगी। अभ्यर्थियों को जितने अंक पर चयनित कर नियुक्ति दी गई है उसे स्वीकार किया है। चयन क्वालिटी पॉइंट मार्क से जिला वरीयता मेरिट के आधार पर किया गया है। कोर्ट ने कहा है कि यदि भर्ती के बीच में आवेदन में दर्ज प्रविष्टि को दुरुस्त करने की अनुमति दी गई तो पूरी प्रक्रिया पटरी से उतर जाएगी। कोर्ट ने परीक्षा नियामक प्राधिकारी को 4 दिसंबर के शासनादेश के अनुसार मूल्यांकन कर कार्रवाई पूरी करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा कि कुल 4,31,466 आवेदन आए, जिसमें से 4,09,530 अभ्यर्थी परीक्षा में बैठे और क्वालिटी पॉइंट मार्क्स से 1,46,060 अभ्यर्थी योग्य घोषित किए गए हैं। तो यदि निर्देशों का पालन करने में गलती करने वालों को सुधारने की छूट दी गई तो चयनित अभ्यर्थियों के साथ नाइंसाफी होगी। बहुत बड़ी बात ये टिप्पणी की है और इसी में OBC SC के अभ्यर्थियों ने दिया है धरना। लखनऊ में विस्तृत शिक्षा परिषद में 69,000 शिक्षक भर्ती में नियमानुसार आरक्षण MRC की मांग को लेकर मंगलवार को अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों ने निषादगंज स्थित SCRT कार्यालय पर धरना प्रदर्शन किया है। ऑनलाइन आवेदन में संशोधन नहीं है, ये एकदम स्पष्टीकरण है।
और सहायक अध्यापक भर्ती प्रक्रिया की जितनी भी अड़चनें थी वो समाप्त कर दी गई हैं हाई कोर्ट के सिर्फ और सिर्फ इसी कमेंट से कि भेदभावपूर्ण नहीं है 4 दिसंबर 2020 का शासनादेश। और इससे अब पूरी तरीके से बेसिक शिक्षा परिषद को छूट मिल गई है, वो भर्ती प्रक्रिया को अपने आगे बढ़ाएगी। अब यहाँ से साफ हो चुका है कि जो बीच में रोक टोक आ रही थी वो तो एकदम स्पष्ट क्लेरिफाई हो गया है। अब फोर्थ काउंसलिंग का जो अभ्यर्थी वेट कर रहे हैं उनके लिए अच्छी खबर है कि अब ये सारे पचड़े समाप्त होने के बाद जितनी सीटें डायरेक्टली बची हुई हैं वो फोर्थ काउंसलिंग के लिए खोल दी जाएंगी, और जितने भी वेटिंग लिस्ट के कैंडिडेट हैं उनके लिए अच्छी बात है। फोर्थ काउंसलिंग में कितनी मेरिट डाउन जा सकती है उसकी संभावना मैंने कल देर शाम को वीडियो अपलोड कर दी है। आपकी तमाम मांगे थी, लगातार मांगे थी, तो मैंने वो अपलोड कर दी है। ज़रूर उसको देखिएगा और अपने सुझाव ज़रूर दीजिएगा कि कहाँ तक जा सकता है कैटेगरी वाइज मेरिट। वहीं कुछ और मुद्दों पर 69,000 भर्ती में बात करूं तो दिव्यांगों के आरक्षण के प्रत्यावेदन को सचिव ने महानिदेशक के पास भेजा है। बेसिक शिक्षा परिषद ने 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में दिव्यांग अभ्यर्थियों को आरक्षण देने के मामले में उनकी ओर से दिए गए प्रत्यावेदन को महानिदेशक स्कूल शिक्षा को भेज दिया है। दिव्यांग अभ्यर्थियों ने RPWT UW एक्ट 2016 का पालन करने पिछली भर्ती के बैकलॉग सीटों को जोड़ने दिव्यांगों को 4% आरक्षण देने की मांग की। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात देखिए यहाँ पर हुआ क्या है इसमें, और ये महानिदेशक स्कूली शिक्षा को भेज दिया गया है। तो इससे अच्छी बात क्या होगी कि भर्ती में पिछली भर्ती के बैकलॉग सीटों को जोड़ने यानी कि 22,000 सीटों को जोड़ने की बात कह दी है यहाँ पर। और ये बात सचिव ने आप किसको भेज दिया, निदेशक को भेज दिया। ये बहुत बड़ी बात है, महानिदेशक के पास ये चली जा चुकी है बात। अब ये बैकलॉग सीटें जुड़ती हैं, नहीं जुड़ती हैं, अगर जुड़ती हैं तो बहुत बड़ी संख्या में भर्तियों को लाभ मिलने वाला है इन 22,000 सीटों से, है ना। बाकी नहीं जुड़ती हैं तो 6,000 के आसपास जो सीटें सब अनुमानित है उसके सापेक्ष क्या क्या हो सकता है उसमें मैंने आपको एकदम स्पष्ट कह दिया है। वहीं अगर बात करूँ मैं 68,500 की, तो कल आपने ऑर्डर देखा होगा, सहायक अध्यापक भर्ती को एक प्रश्न के अंक देने का निर्देश किया गया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने परीक्षा प्राधिकारी प्रयागराज को 68,500 सहायक अध्यापक भर्ती में शामिल अभ्यर्थी पुष्पेंद्र को एक प्रश्न का अंक देने और उसके फलस्वरूप मिलने वाले अन्य लाभ देने का निर्देश दिया है। अभ्यर्थी पुष्पेंद्र सिंह की याचिका पर न्यायमूर्ति पंकज भाटिया ने आदेश दिया। याचिका का कहना था कि उसे बुकलेट सीरीज ए मिली थी जिसमें प्रश्न संख्या 37 का उसका जवाब आंसर की से मिलाने पर गलत पाया गया, इसलिए याची को उस प्रश्न का अंक नहीं मिला। जबकि यही प्रश्न बुकलेट सी में 10वें नंबर पर पूछा गया था और कुछ अभ्यर्थियों ने भी सही इसका वही जवाब दिया जो याची ने दिया है। और बाद में उन अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर आंसर की में दिए जवाब को चुनौती दी थी। कोर्ट ने पाया कि याचिगण का जवाब सही है और आंसर की में दिया गया उत्तर गलत है। इस आधार पर अदालत ने उक्त प्रश्न का एक अंक देने का निर्देश दिया। याची पुष्पेंद्र के मामले में भी वैसा ही है, इसलिए उसे प्रश्न संख्या 37 का अंक दिया जाए। कोर्ट ने याचिका स्वीकार करते हुए परीक्षा प्राधिकारी को निर्देश दिया है। तो अगर एक अंक इनको यहाँ पर मिलता है और ये जो 60 और 67 नंबर जो क्वालिटी पॉइंट है, क्वालिफाई अंक है, उस पर पास होते हैं तो कहीं ना कहीं इनको भी 68,500 शिक्षक भर्ती के तहत इनको भी नियुक्ति दी जाएगी। अब आ जाते हैं सबसे महत्वपूर्ण बात की कि शिक्षिकाएं दोबारा तबादले को 18 से कर सकती हैं आवेदन। असाध्य रोगी शिक्षक व शिक्षिका भी आवेदन करने के हकदार। अंतर जिला तबादलों के लिए आवेदन लेने का कार्यक्रम जल्द देखने को मिल सकता है। शादी करने वाले अध्यापिकाओं को तबादले का मिलेगा दूसरा अवसर। आवेदन की समय सारणी सबसे पहले मैं बता दूं। ऑनलाइन आवेदन पत्र का देखिए, मैं इसको पहले डिटेल दिखा दूं आपको। ये प्रेस नोट जारी की गई थी कल और इसको मैंने कम्युनिटी में पोस्ट कर दिया था कल रात में ही। माननीय उच्च न्यायालय में योजित याचिका संख्या जो थी उसके अनुपालन में परिषदीय विद्यालयों में कार्यरत अध्यापकों हेतु अंतर जनपदीय स्थानांतरण की कार्रवाई की जा रही है। महिला अध्यापिका जिनके द्वारा विवाह पूर्व स्थानांतरण का लाभ लिया गया है तथा असाध्य रोग से ग्रसित अध्यापक या अध्यापिकाओं जिनके द्वारा ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है से पुनः आवेदन पत्र प्राप्त किया जाएगा। और ये सभी चीज़ें कहाँ पर होंगी? यूपी बेसिक एडु परिषद .gov.in पर होंगी, जो 18 से लेकर 21 दिसंबर तक आपके आवेदन या रजिस्ट्रेशन आवेदन पत्र में सबमिट किया जाएगा और BSc कार्यालय में आवेदन की प्रति जमा की जाएगी। 22 से लेकर 24 दिसंबर तक जनपद स्तर पर काउंसलिंग या ऑनलाइन सत्यापन किया जाएगा।
26 दिसंबर को बीएसए द्वारा काउंसलिंग के उपरांत डाटा लॉक कर दिया जाएगा और 30 तारीख को सूची प्रकाशित कर दी जाएगी। यानी 30 दिसंबर तक सबको पता चल जाएगा किसका किसका अंतर जनपदीय तबादला हो रहा है और किसका नहीं हो रहा है। ये बातें एकदम स्पष्ट हो जाएंगी। और ये अंतर जनपदीय तबादले से देखिए दो प्रमुख चीज़ें हो रही हैं। क्या हो रही है? एक प्रमुख चीज़ ये हो रही है कि 70,000 से ज़्यादा शिक्षक शिक्षिकाओं को इसमें लाभ मिलेगा और उन बहनों को सबसे ज़्यादा लाभ मिलेगा जो एक बार लाभ ले चुकी हैं और फिर अब उनकी ये स्थिति है कि उनकी शादी हो गई है और फिर से उनको ट्रांसफ़र कराना है, तो उनको यहाँ पर दोबारा से रजिस्ट्रेशन का मौका मिला है। दूसरा, असाध्य रोगी हो, चाहे शिक्षक हों चाहे शिक्षिका हों, उनको भी यहाँ पर मौका मिला है। तो ये कहने की अच्छी बात है, लेकिन इसका डायरेक्टली इम्पैक्ट पड़ रहा है 69,000 भर्ती में जो 36,590 सीटों के सापेक्ष जो द्वितीय चरण की काउंसलिंग में भर्ती और फिर संशोधित जो भर्ती चयन गए हैं और बीएसए कार्यालय पर नियुक्त हुए हैं, उनको विद्यालय आवंटन की प्रक्रिया अभी उसके लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ सकता है। बाकी के लेटेस्ट अपडेट के लिए बने रहिए। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच।